Hello, dear students. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज। तो आज हम लेकर आए हैं JSSC की एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट 23 जनवरी से होगा और 22 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आ गया है नया अपडेट। देखिए यहाँ से किसका वैकेंसी है, तो झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, ये जारी कर दिया गया ठीक है नोटिफिकेशन। तो आइए देखते हैं इसका जो फ़ी लगने वाला है। 100 रुपया फ़ी है SC और ST को छोड़कर। ठीक है, SC ST को 50 रुपया फ़ी लगने वाला है और फीमेल को। ठीक है, तो आइए देखते हैं और आगे चलते हैं। इसका वैकेंसी की बात करें रिक्ति का, तो देखिए पद नाम रिक्तियों का विवरण इस प्रकार दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। तो देखिए पद नाम यहाँ दिया हुआ है। तो जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए देखिए कुल वैकेंसीज कितना है, 560 है फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, 560 टोटल दिया हुआ है। ठीक है, कुल रिक्ति, जिसमें से महिला का है 28। ठीक है, और इधर मुख बधिर निःशक्ता, चलन निःशक्ता, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं पालसी, खेलकूद कोटा से 10 गो है। ठीक है, तो इसमें से देखिए अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इसका है 8। ठीक है, अनारक्षित का है टोटल जनरल का 224। ठीक है, आर्थिक कमजोर वर्ग का है 56 फार्मासिस्ट में। ठीक है, इसके बाद अनुसूचित जाति का है 62 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग फर्स्ट का है 40 और पिछड़ा वर्ग 2 का है 17। ठीक है, ये कुल रिक्ति दिया हुआ है। ठीक है, ये सब कुल रिक्ति मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखते हैं और आगे। तो चलिए अब देखते हैं प्रयोगशाला प्रावैधिक में। ठीक है, तो यह प्रयोगशाला प्रावैधिक आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें से भी टोटल जो रिक्ति है 636 है। ठीक है, प्रयोगशाला प्रावैधिक में 636 टोटल दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से महिला का 32 है। ठीक है, सबका रिक्तिवार कोटि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरे तकनीशियन का। ठीक है, तो देखिए एक्सरे तकनीशियन का यहाँ जारी कर दिया गया, जिसमें से टोटल जो है 116 है। 6 महिला का इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और इधर सबका कोटिवार दिया हुआ है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनारक्षित, सबका यहाँ दिया हुआ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो अब देखिए परिचारिका श्रेणी ए, इसमें भी टोटल 1173 है। ठीक है, महिला का इसमें 59। ठीक है, 1173 महिला का 59। ठीक है, जनरल का 478, आर्थिक कमजोर वर्ग का है 117 और अनुसूचित जनजाति का है 299। ठीक है, 6 पद अनुसूचित जनजाति के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, कोटिवार रिक्तियों की संख्या यदि विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। मतलब जितनी भी रिक्ति उसमें और संशोधन करके बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा इसका। अब आगे देखते हैं और क्या कहता है इसमें। तो अब देखिए अब अगर इसका बात कर ले वेतनमान और वेतन का अगर बात कर ले इसका सैलरी का, तो देखिए पदनाम फार्मासिस्ट जिसको समूह ग के अंतर रखा गया। ठीक है, तो ये पे मैट्रिक्स लेवल 5 का है, जिसका सैलरी आपको 29,200 से लेकर 92,300 तक मिल सकता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें योग्यता की कि इसके अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो देखिए किसी भी संस्थान से झारखंड से 10वीं या 10+2 या ISC आपको उत्तीर्ण करना होगा, मतलब इंटर साइंस आपको पास करना होगा। ठीक है, और इसके लिए एक तकनीकी योग्यता भी चाहिए। ठीक है, उसके लिए राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा आपको उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, इसके बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अन्य शर्तें, झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण राज्य फार्मेसी काउंसिलिंग से निबंधित होना आवश्यक है आपको। ठीक है, ये फार्मासिस्ट के लिए था। अब देखते हैं आगे। तो अब देखिए ये प्रयोगशाला प्रावैधिक के लिए है, ये भी पे लेवल 5 से है। ठीक है, इसका भी सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 तक है। ठीक है, इसमें भी आपको 10+2 या ISC उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें तकनीकी योग्यता देखिए राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान अथवा RMCH रांची या रिम्स रांची या PMCH पटना या PHI पटना या DMCH दरभंगा आदि अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से आपको
प्रावैधिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, आप किए हों उत्तीर्ण, ठीक है। और इसमें क्या दिया, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किए हों वे भी प्रयोगशाला प्राधिक पद के उम्मीदवार होंगे, ठीक है। और इसका अन्य शर्त भी है, झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिलिंग पे निबंधित होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर ले एक्सरे टेक्नीशियन का, तो ये भी देखिए एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी सेम उसी तरह ये पे मैट्रिक्स लेवल 5 का है और इसका सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना होगा, 10+2 ISC या 2010 के पूर्व 10+2 इंटरमीडिएट या 1994 के पूर्व 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको चाहिए ISC 10+2 उत्तीर्णता के साथ DMR यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन, USG या MRI टेक्नीशियन 2010 के पूर्व 10+2 या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण के साथ एक्सरे प्रावैधिक डिप्लोमा या 1994 के पूर्व मैट्रिक उत्तीर्ण के साथ एक्सरे प्रावैधिक डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसका भी अन्य शर्तें सेम है उसी तरह। अब देखते हैं और लास्ट है, तो इसमें क्या बोला गया, तो देखिए परिचारिका श्रेणी ए, ये समूह ख में आता है, ठीक है, ये पे मैट्रिक्स लेवल 7 का है, ठीक है, परिचारिका श्रेणी है ये पे मैट्रिक्स लेवल 7 का है। और इसका जो सैलरी जो शुरुआत से मिलेगा आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 तक मिल सकता है इसमें आपको, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या ISC फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद तकनीकी योग्यता, इसमें मैथ नहीं चलेगा, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें तकनीकी योग्यता है 3 वर्ष 6 माह का GNM यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि GNM आप किए हुए होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका भी झारखंड नर्सिंग काउंसिलिंग से निबंधित होना आवश्यक, ये था इसका अन्य शर्त, ठीक है। अब आगे आप देख सकते हैं ये जो दिया हुआ है, अब इसका देखिए क्या दिया है, प्रतियोगिता का स्तर रहेगा इसमें भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता द्वितीय या तृतीय स्थान होना चाहिए, ठीक है। झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड होना चाहिए खेलकूद कोटा के लिए, ठीक है। बस ये थी इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी। तो अब देखते हैं, देखिए जाति प्रमाण पत्र भी बोल दिया कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति जिसका मानक परिशिष्ट फर्स्ट पर धारित है, ठीक है, ये आपको बनवाना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, अभी नहीं, अभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है। जब इसका आएगा, देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको क्या करना है, आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन विवरणिका को डाउनलोड कर ले, तब विवरण शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र सूचना अंकित करें, ठीक है। विवरणिका को ध्यान से पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु तो आवश्यक है वे उनके आपके पास मतलब उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। और आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैंड प्रति भी अपने साथ रखें, ठीक है, उसका भी आपको प्रिंट आउट लेके रखना है, ठीक है। और जो आपका 10th में एडमिट कार्ड या मार्कशीट में जो भी आपका नाम और एड्रेस और पापा का नाम मम्मी का नाम जो भी आप सेम टू सेम उसको देख कर भरिएगा, ठीक है। और आवेदक अपने आवेदन पत्र यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा तिथि महीना वर्ष दर्ज करें जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट अंक पत्र है। कहने का मतलब है कि आपका जो 10th के मार्कशीट वगैरह में जो भी आपका नाम डेट ऑफ बर्थ पापा का नाम जो है एकदम सेम टू सेम आपको देख के फिलअप करना है, ठीक है। एक अक्षर भी इधर उधर मिस कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देख के भरना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, JMP 2023 को क्लिक कर तत्पश्चात पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और इसका वेबसाइट है www.jssc.nic.in, ये वेबसाइट है, इस पर जाना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर ईमेल वगैरह सब डाल कर आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। और ये भी आप ध्यान से देख लीजिए सेव एंड कंटिन्यू करने का तरीका, ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट करना है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब 23 तारीख से स्टार्ट कर दीजिए आवेदन करने का, ठीक है दोस्तों, 22 फरवरी तक चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।